नमस्कार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। तो इसके लिए आपके पास एक SSO ID का होना आवश्यक है। तो जैसे ही आप SSO ID बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम SSO ID यहाँ पर ओपन करते हैं। SSO ID ओपन करने के बाद यहाँ पर जो क्विक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें सर्च करना है रिक्रूटमेंट। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट स्टॉक 2 है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 2021। तो यहाँ पर हमें अप्लाई नाउ बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो जिस भी पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो उस पोस्ट पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पर जो कांस्टेबल जनरल नॉन TSP है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें आवेदक का नाम, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना है। सेकंड फादर्स नेम है, पिता का नाम यहाँ डालना है। थर्ड है मदर्स नेम डालना है हमें। ये सब डिटेल हमें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डालनी है। लिंक यहाँ पर डाल देते हैं हम, और लिंक के बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो भी कैटेगरी है हमारी, यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो भी धर्म है वो यहाँ पर धर्म डाल देते हैं। ये बेसिक डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद मैरिड अनमैरिड का है, विवाहित मैरिटल स्टेटस में विवाहित स्थिति हम यहाँ पर सिंगल कर देते हैं। और यहाँ पर हमें जो बोर्न बिफोर, यहाँ पर जो बालकों की संख्या है यहाँ पर 00 डाल देते हैं। मोबाइल नंबर, हमारी जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। वैकल्पिक मोबाइल नंबरों को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यदि हमारे पास हैं तो हम लगा सकते हैं, 2 नंबर हैं तो। और जो मेल आईडी है वो यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल SSO की जो प्रोफाइल है वहाँ से ये ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ आधार नंबर हम लगा सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ से ये देखिए अप्लाई फॉर, जहाँ से भी जो जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस बटालियन से हमें यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर्म, तो वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है डाल देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है स्थायी पता, तो यहाँ पर सेम एज अबो कर देते हैं यदि सेम हमारा एड्रेस है तो। देन इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें डोमिसाइल डिटेल में डालना है। नेशनलिटी हमारी इंडियन है, और जो स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक आपका जो भी है वो ब्लॉक डाल दीजिए। तहसील जो भी है वो डाल देते हैं। विलेज आपका जो भी है वो डाल देते हैं। और सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, तो यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद नीचे जो स्पेशल कैटेगरी है यहाँ पर देखिए, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। नीचे आपके पास यदि NCC कैडेट है, NCC सर्टिफिकेट है, तो आप इसको यस कीजिए और उसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालनी है। नीचे 3rd नंबर पर क्या आप पूर्व में गृह रक्षा सेवक रहे हैं, यदि है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं यहाँ पर। यदि है तो आप यस कीजिए। इसके बाद नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, यदि आपकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है तो आप इसको यस कीजिए, और यदि आपकी 2,50,000 से ज़्यादा है तो आप इसको नो कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है क्या आपके पास पुलिस से संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा है, तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज नो छोड़ सकते हैं। हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर क्या आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है,
यदि कोई FIR वगैरह हुई थी तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज़ नो छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ ऊपर चेक बॉक्स है, इसको टिक करते हैं। जो भी 10th की डिटेल है या यहाँ हम डाल देते हैं। सब्जेक्ट में ऑल जनरल सब्जेक्ट डाल देते हैं। बोर्ड आपका जो भी है, BSER है, CBSE है, जो यहाँ पर डाल देते हैं। रोल नंबर यहाँ पर डालने हैं और रिजल्ट में परसेंटेज या CGPA जो भी है वो डाल देते हैं। पासिंग ईयर और परसेंटेज यहाँ पर डालना है। 12th में आपको सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद बोर्ड डालना है, रोल नंबर डालने हैं, परसेंटेज डालनी है और पासिंग ईयर डालनी है, वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद नीचे फ़ोटो वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। फ़ोटो में देखिए, फ़ोटो की साइज़ आप 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। बॉडी मार्क यदि है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी फॉर्म का प्रीव्यू है यहाँ पर आपके सामने शो होगा। यदि कोई भी फॉर्म में यदि कुछ भी गलती हो तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट बटन है नीचे दिया हुआ। इसके बाद हमें पे फी पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। फीस इसका पेमेंट करने के लिए फॉर्म का यहाँ पर देखिए 400 रुपये का यहाँ पर इन्होंने चालान दिया हुआ है। यहाँ पर पे फी पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी है और यहाँ आप जो सेकंड नंबर पर है इस पर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, तो जिसका चार्ज आ रहा है इसमें 410 रुपये। जैसे ही हमारा पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से विंडो हमारे सामने शो होती है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो होते हैं आपके और नीचे क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। धन्यवाद।